दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सनातन धर्म पुराण में। दोस्तों, आज भी हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जो आज भी पुरुष प्रधान है। जब भी लड़की का जन्म होता है तो अधिकतर घरों में मायूसी छा जाती है। मित्रों, यह और कुछ नहीं बल्कि हम मनुष्यों की अज्ञानता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि लड़की का जन्म हर किसी के घर में नहीं होता, बल्कि उसी के घर में होता है जो भाग्यशाली होते हैं और अपने अपने पुण्य कर्म अर्जित किए होते हैं। तो आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण कैसे घरों को लड़की का जन्म देने के लिए चुनते हैं और वह कौन से पुण्य कर्म है जिनकी वजह से कोई भी इंसान बेटी का माँ बाप बनता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि माधव, किन कर्मों के कारण किसी के घर पुत्री धन की प्राप्ति होती है, अर्थात कैसे घरों में बेटियों का जन्म होता है। तब भी श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, अगर किसी के घर बेटे भाग्य से होते हैं तो बिटिया सौभाग्य से, और जो भी स्त्री या पुरुष अपने पूर्व जन्म में पुण्य कार्य अर्जित किए होते हैं उन्हीं के एक बेटी के माता पिता होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बेटियों को जन्म देने के लिए उन्हीं घरों को चुना जाता है दोस्तों, जो बेटियों का भार सहन कर सके, क्योंकि तीनों लोकों में स्त्री अर्थात बेटियां ही ऐसी होती है जिनका भार हर कोई सहन नहीं कर सकता। वह बेटियां ही होती हैं जो इस सृष्टि को निरंतर चलाती हैं, मां बनने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देती है। हे अर्जुन, पर जिस दिन इस सृष्टियों में बेटियों का जन्म होना रुक जाएगा, उस दिन धीरे धीरे इस सृष्टि का भी अंत हो जाएगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण की इन बातों पर गौर किया जाए तो उन्होंने कहा वो बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि बेटियां अगर नहीं होंगी तो किसी का वंश आगे नहीं बढ़ सकता। दोस्तों, आपने तो इन लोगों को कहते सुना होगा कि जिस घर में बेटी का जन्म होता है वह घर स्वर्ग के समान होता है, क्योंकि बेटा तो केवल एक कुल को रोशन करता है, बेटियां तो 2 कुलों को रोशन करती हैं। माता पिता के घर में वो बेटी के रूप में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करती हैं, तो ससुराल आकर एक बहू के रूप में सारे कर्तव्यों का पालन करती हैं। दोस्तों, आजकल आप सुनते ही हो, बेटियां बहू परिवार में किसी के मर जाने पर उसका वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि रामायण में भी बताया गया है कि प्रभु श्री राम के पिता राजा दशरथ की मृत्यु हो गई तो माता सीता अर्थात राजा दशरथ की बहू ने उनका पिंडदान किया था, जिससे उन्हें जन्म मरण के चक्र से ही मुक्ति मिल गई थी। इतना ही नहीं दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों में भी बताया गया है कि बेटियां अपने पिता के नाम का पिंडदान भी कर सकती हैं, अगर ससुराल पक्ष में कोई पुरुष नहीं हो तो। इसलिए मित्रों, वह लोग बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनके घर बेटियां जन्म लेती हैं, क्योंकि एक इंसान की किस्मत अच्छी होती है तभी वहां बेटियां जन्म लेती हैं। शायद इसी कारण बेटियों को लक्ष्मी कहा जाता है। बेटी है तो बिना समय गंवाए हमें उसकी पढ़ाई में पैसे खर्च करने से कतराना नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि अगर हमारी सोच खराब है तो हम अपने बेटी के भविष्य को बर्बाद कर सकते हैं। हमारी बेटी के मन में कितने स्वप्न होते हैं, उसे कुछ करना है, लेकिन वह अपने सपने सिर्फ सपने ही रह जाते हैं। इसलिए अपनी बेटियों को उनके सपने पूरे करने देना चाहिए दोस्तों। उन्हें जीवन में हर खुशी देनी चाहिए जो उन्हें मिलनी चाहिए। एक बेटे से ज़्यादा एक बेटी हमेशा अपने माता पिता के लिए सोचती है। माता पिता को प्यार और अपनापन बेटी ही दिखा सकती है। एक बेटा तो अपनी विवाह तक ही बेटा रहता है, लेकिन एक बेटी अपनी मृत्यु तक बेटी रहती है। बेटी के जन्म को एक जश्न की तरह मनाना चाहिए। माता पिता को बेटी को हमेशा एहसास दिलाना चाहिए कि वह कितनी खास है। तो दोस्तों, एक बेटी कभी माँ बाप के लिए बोझ नहीं होती, और वो बहुत किस्मत वाले घर होते हैं जिन घरों में बेटी के होने का जश्न मनाया जाता है। आशा करते हैं दोस्तों
कि आपको हमारी ये जानकारी श्री कृष्ण के अनुसार बताया गया ये उपदेश अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। धन्यवाद।